श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण तारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आज लगी आकाश में दर्शन लगे मारो आकाश में दर्शन लगे संत नहीं होते जग में तो जन्म का संसारो संत नहीं होते जग में तो जन्म का श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंता शांति कला वेदांत राम कृष्णान सर्वत्र विचक्षणविमले पाषाणनिलयचित्रं श्रुतिवत्सितभासवृन्दं सभाय यस्यास्ते दक्षहस्ते कल्पिमतिगिरीन्द्रेन्द्रवर्गं त्रिनन्दं संसाराग्निशान्त्यै मृतिजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वशरणसूरः पदकमलयुगः श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भाः नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय गुरुदेव श्री जगदीश स्वामी जी महाराज के विजय चरण कोटिशरण भगवत भागवत आचार्य कहीं कभी बाजार में आने लगा। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 1000 वर्षों तक होने वाले धार्मिक संस्थान के पावन अवसर पर अनेक संत महात्मा उपस्थित थे। कोई संत महात्मा 1 महीना 2 महीना 15 दिन ऐसे बारी बारी से आके कथा सुनाते और चले जाते। उस आयोजन में सूर्य महाराज भी आए हुए थे। रोज के नियमानुसार सूर्य महाराज कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठना चाहते थे कि सौनक जी महाराज ने ऋषियों के आग्रह कर सूर्य जी को अभिवादन स्वागत करते हुए कहा, हे सूर्य जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है।
स्वागतम। महाराज आपका स्वागत है। सूर्य ने कहा इसमें हमें स्वागत की बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसे बड़े बड़े संत कोटि के हैं जो चारों युगों को बदलते जिसने देखा है, कोई आयु में, कोई बल में, कोई तपस्या में, कोई बुद्धि में, कोई गुण में, कोई भंडार में, कोई साधना में, बड़े बड़े संत यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी संतों के होने के बाद में हमें आप समान स्वागत क्यों कर रहे हैं? श्री समझ ने कहा जी आपका स्वागत नहीं है, यह स्वागत आपके व्यक्तित्व का है, आपको भक्ति का है, आपके सदाचार का है, आपको स्वागत किया जा रहा है। कोई धन से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, लेकिन इस दुनिया में वही सबसे बड़ा है जो भक्ति साधना आराधना से बड़ा है। धन विभाग, बल विभाग, आयु विभाग, परमेश्वर की ज्ञान विभाग से इन करा आशीष की करा। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा वही है जो भक्ति साधना उपासना से बड़ा होता है। मानव जीवन में ममता, मोह, अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। कहा तो जाता है कि ममता मोह को कैसे दूर किया जाए। भक्ति ही एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां जो है उनका निवारण हो सकता है। क्योंकि मोह माया सब पर प्रभावी होती है, लेकिन वह भगवान की दासी है। तो दासी कोई भी दूसरे दासी को देकर के काम भावना से प्रभावी नहीं होती है। एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख करके काम भावना से कभी दूषित नहीं होती है। तो माया भी स्त्रीलिंग है, भक्ति भी स्त्रीलिंग है। तो माया भक्ति के द्वारा या भक्ति के कारण कभी भी वो किसी को विचलित नहीं कर पाती है। इसलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया सेविका बन करके, दासी बन करके अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करती है। इसलिए मानव जीवन में सबसे श्रेष्ठ कल्याण का अगर कोई उपाय है उसका नाम है भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति किसे कहते हैं? व्याकरण से, ग्रामर से अगर हम भक्ति शब्दों को परिभाषित करना चाहें तो भाई सेवायाम धातु से अति प्रत्यय होकर के भक्ति बनता है। सेवा की भावना, सेवा की भावना कोई भक्ति कहा जाता है। अपने परिवार बाल बच्चों की सेवा आप करिए, भगवान की आज्ञा मानकर सेवा किया जाता है तो भक्ति होती है। भक्ति जहाँ रहती है वहाँ भगवान, चाहे वह किसी सदना का साई का ही घर क्यों न हो, लेकिन भगवान जहाँ भक्ति होती है वहाँ जाते हैं। और ज्ञानियों के यहाँ, तपस्वियों के यहाँ, योगियों के यहाँ, साधकों के यहाँ भगवान को जाने में देर लग सकती है, लेकिन भक्ति करने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ भगवान को जाने में देर नहीं लगती है। भक्ति प्रियो साधक माधव, एक नाथ माधव को भक्ति के द्वारा जैसे प्रसन्न किया जा सकता है वैसे और कोई दूसरा साधन नहीं। आगे सूत जी महाराज ने कहा वह भक्ति भगवान श्रीमद् नारायण जो श्री कृष्ण के नामों से जाने जाते हैं, उनके नाम गुण, लीला, धाम और चरित्रों को बार बार गायन करना। गायन करने से एक न एक दिन हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में
उनका स्वरूप आ जाता है। कभी कभी लोग कहते रहते हैं कि महात्मा जी जब तो हम करते हैं, लेकिन जब करते समय ध्यान टिकता नहीं है। तो मैं इन महानुभावों को कभी कभी निवेदन करते रहता हूँ। तो अगर आप ये बात सोचते होंगे कि हम कहीं जब करते हों, बताओ तो हम बताएंगे। अब छोटा हार के बंद कर दो, छोटा हार के बंद कर दो, छोटा वाला हार के बंद कर दो, छोटा हार कर दिया है, छोटा हार बंद कर दो। पूरी चलाते चलाते 4-5 घंटा बोलना है, परेशान के रखते हो, बैठे रहते हो, काम रखते लगा रहे हो। नारायण नारायण तो मैं बोल रहा है अपना समझाते हैं तो मतलब क्या हो जाते हैं, क्या खा जाते हैं। अरे बड़का हर में मार्केट कम कराइए ना। वो नहीं कह रहे, जो आ रहा आवाज़ आ रहा है उसको देखिए ना, बड़ा हरण जो आवाज़ आ रहा है उसको देखिए। तो आई तो बैठे वो सुनता नहीं है, लड़का नहीं सुना आवाज़ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वही तो जान जाते हो, कर जाते हो, उसमें आकर जाओ, उसका जब सुनो कहाँ से आ रहा है। जब माइक चल तो जाते नहीं हो, अपने काम पे जाते हो, तुम अपना जाओ, उसको जाओ जाओ। सीढ़ी लगा कर जाओ, ऊपर जाओ, तो सीढ़ी लगा कर जाओ, उसमें कहाँ से आवाज़ आ रहा है? सीढ़ी आ रहा है, सीढ़ी लगा कर ऊपर जाओ। नारायण नारायण। श्री शिव जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भक्ति के द्वारा मनुष्य को पतन होने की बात नहीं होती है। और दुनिया में जो भी साधन है, वह साधन हमें गिरा सकते हैं। कभी आपने बंदरी और बंदरी के बच्चों को आपने देखा होगा, कभी देखने का मौका मिला होगा। छोटे बंदरी के बच्चे होते हैं और बंदरी होती है, तो छोटा बच्चा अपने माँ को पकड़े रहता है। कभी बंदरी एक डाली से दूसरी डाली में चलना चाहती हो, अचानक कोमल बंदरी के बच्चे का हाथ शरीर है, कहीं हाथ छूट गया तो उसका बच्चा गिर जाता है, खोपड़ी फूट जाता है, मर जाता है। जो हम अपने साधनों द्वारा अगर पकड़ना चाहते हैं, हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, तो हम अपने कर्मों द्वारा अगर परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं तो उसमें कहीं न कहीं असावधानी होने की संभावना बनी रहती है। और असावधानी जब होती है तो कहीं न कहीं आपने सुना होगा, राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर भी मर करके अजगर शांत हो गए। राजा निर्ग बहुत से गायों का दान किए, फिर भी मर करके गिरगिट हो गए। राजर्षि भरत बहुत दिनों तक तपस्या किए, फिर भी मर करके मृगा बन गए। क्यों? हमें अपने कर्म का, अपनी साधना का जब अभिमान होता है, इसमें कहीं न कहीं हमें भटकने की संभावना बन सकती है। आप एक भी उदाहरण नहीं देंगे
कि भक्ति को करने वाला कोई व्यक्ति कहीं नहीं गिरा हुआ, कभी नहीं गिरा हुआ। भक्ति मार्ग क्या है? जैसे बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। कभी आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली के बच्चों को भी आपने देखा होगा। बिल्ली अपने बच्चों को दांतों से पकड़ लेती है, मुंह से पकड़ लेती है, और उसका बच्चा आंख मूंद करके एकदम देखता ही नहीं है। वो जानता है कि मेरी माता हमको वहीं ले जाएगी जहां मेरा ठीक होने वाला है। वही बिल्ली कहीं चूहा को पकड़ ले तो उसका जान ले लेती है, लेकिन उसी दांतों से हुए मुंह से अपने बच्चों को पकड़ती है। उसके बच्चा को भय लगता है? नहीं लगता। यही भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म जो है परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करके हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यही भक्ति है। भक्ति में कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उस कर्म को हम परमात्मा को अर्पण करते हैं। इसलिए हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो भगवत आज्ञा, भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अत्र एक करते। भगवान की आज्ञा है, भगवान की कृपा से अमुक काम को मैं कर रहा हूं, ये भक्ति है। श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं। उन अनेक साधनों में भगवान को भक्ति के द्वारा जैसे प्रसन्न किया जा सकता है, और किसी साधनों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अनेक जन्मों का पुण्य का उदय जो होता है, तो व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है। अनेक जन्म के पुण्य का संचय जो होता है, तो व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के भाग का संचय एक जगह जब होता है, तो सत्संग चलते पुरुषों जदावई, महापुरुषों के द्वारा सत्संग का मौका प्राप्त होता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? भगवान की कथा। भगवान की कथा का मतलब क्या होता है? जिस इतिहास को, जिस पुराण को, जिस घटना को सुनने से हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में कोई त्रुटियां हो, कोई दोष हो, कोई खामियां हो, वो त्यागने की बात आती हो, अब भगवान के चरणों में समर्पित होने की भावना आती है, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं, आज तो नया नया पंथ और विचार चल रहा है। कुछ लोग कहते महाराज जी ऐसा मंत्र दे दीजिए भगवान का, चाहे ऐसा मंत्र दीजिए कि जो खाते पीते और छूटे भी नहीं, हम चेला भी बन जाए। ये धर्म और भक्ति नहीं हो सकती। धर्म का मतलब ही होता है, कथा का मतलब ही होता है, पूजा का मतलब ही होता है कि हम कोई गलती काम करते थे या कोई हमारे लिए गलत आचरण था, अब कथा सुनने के बाद, धर्म करने के बाद, पूजा करने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। इसी का नाम कथा है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम सत्संग है। ऐसा अगर होता है तो निश्चित रूप में हमने सत्संग को स्वीकार किया। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि जो काम को बड़े बड़े हम अनेक साधनों को करने से नहीं कर पाते हैं, वो सत्संग के द्वारा हम कर लेते हैं। एक पौराणिक कथा में निवेदन करूं। एक बार नारद जी किसी गांव में गए, और नारद जी किसी गांव में जब गए तो एक भले आदमी थे, बहुत दिन उनको विवाह किए हो गया था, कोई संतान नहीं था, पुत्र नहीं था। नारद जी उस कोटि के संत हैं। नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की महाराज मेरा भाग भविष्य बताइए। नारद ने भैया मैं भाग भविष्य नहीं जानता, मैं जाकर भगवान से पूछ करके आऊंगा तुम्हारा भाग भविष्य। संत महात्मा तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं करता है, मंगल कामना करता है, याद रखिएगा।
और मंगल कामना होनी ही चाहिए। नारद ने जाकर भगवान से पूछ कर कि तुम्हारे भाग्य भविष्य के बारे में हम नारद जी भगवान के पास गए, कहे प्रभु अमुक भक्त ने पूछा है मुझे संतान होगा कि नहीं होगा। भगवान ने कहा एक जन्म के बाद छोड़ दो, वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने समय तक उनको कोई, उतने जन्म उनको कोई संतान का योग नहीं। अब तो नारद जी उदास हो गए, हम इसी जन्म के बारे में पूछने आए थे, तो बहुत जन्मों के बारे में बता दूं। भगत जी के पास आए, भगत जी ने कहा कि प्रभु मेरे बारे में आपने क्या पूछा? एक देखो भाई भगवान से मैंने पूछ लिया, भगवान ने कहा कि इस जन्म की बात छोड़ दो, वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने जन्म तक में संतान का कोई योग नहीं। उदास हो गए भगत। नारद जी भी चले गए अपनी तपस्या साधना में। कुछ दिनों के बाद एक संत आए और वह संत सत्संग की महिमा को जानने वाले थे। भक्त जी उनके पास गए कि महाराज जी मुझे संतान नहीं है। संत जी इसी तरह बात ही बातों में कह दिए, एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा, सात रोटी सात बेटा। बड़ा आश्चर्य, कैसा एक संत है भाई। अब वो भक्तराज अपने घर अपने पत्नी से कहा करके 7 रोटी ले गए कि जब 7 रोटी को 7 बेटा होना है तो कम कह रहे अचूके के। अब 7 रोटी ले गए। संत जी आए, कहे नहीं कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। आशीर्वाद देने की चीज है, आशीर्वाद देने की चीज नहीं है, हमारे कर्मों से आशीर्वाद मिल जाता है। संत जी चले गए। कुछ दिनों के बाद उन भक्त जी को समय समय से 7 पुत्र हो गए। और तो मत पूछिए, आनंद ही आनंद हो गया। कुछ दिनों के बाद नारद जी पुनः उस गांव में आए और गांव में आए तो भक्त ने कहा महाराज आपने तो कहा था कि आपको इस जन्म नहीं, वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने जन्मों में कोई संतान नहीं होगा। इसी जन्म में एक संत को हमने 7 रोटी खिलाया, 7 पुत्र हमें हो गए। नारी भगवान से जाकर पूछेंगे, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, तो हो कैसे गए? नारद जी भगवान के पास गए और भगवान के पास जब गए, प्रभु इस दुनिया में इतनी भक्ति मैं करता हूँ, आपकी उपासना करता हूँ, और भक्त के बारे में मैंने आपसे पूछा था सुपुत्र का योग है कि नहीं है। आपने कहा कि एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म में कोई संतान नहीं होगा, ताकि उसको संतान क्यों हो गया? भगवान ने कहा नारद तुमने उसके भाग्य के बारे में बताया, तो मैंने उसके भाग्य के बारे में बता दिया कि उसका योग नहीं है। और जो संत जो थे वो सत्संग के द्वारा बताया, उनको हम पर विश्वास, शास्त्र पर विश्वास था, सत्संग पर विश्वास था। उस सत्संग का इतना परिणाम रहा कि नहीं योग होने पर भी उसको हमें करना पड़ा। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। सत्संगात् भवनीय स्त्रियो गुरुमुखा श्रीशं प्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभोज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। सत्संगात्, सत्संग का इतना बड़ा फल होता है कि सत्संगात् भवनीय स्त्री हो। इस संसार में किसी प्रकार की विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उसको समापन करने का, दूर करने का सत्संग के अलावा और कोई नहीं है। आपने कभी सुना होगा मार्कंडेय जी की कथा। मार्कंडेय जी भृगु ऋषि के कुल खानदान के हैं, कुंडी ऋषि के पुत्र है मार्कंडेय ऋषि। जन्म हुआ तो दैवज्ञों द्वारा इनके हाथ की रेखा को दिखाई गई। मार्कंडेय जी की दैवज्ञों ने कहा केवल ये 12 वर्षों तक जिंदा रहेंगे, केवल 12 वर्षों तक। सारा परिवार दुखी हो गया कि 12 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यजन पूजन जब साधना तीर्थ व्रत बहुत मुश्किल है। कुछ दैवज्ञों का विचार आया कि भूत भावन शंकर जी के मंदिर में
भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन और ध्यान करते हुए भगवान श्रीमन नारायण का अगर जप किया जाए, पूजन किया जाए, तो निश्चित रूप में इनका जो भी है वो दूर हो जाएगा। वही मार्कंडे जी आज भी बनारस जिला में एक मार्कंडे 35 स्थान ही है। वही मार्कंडे जी मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण के यजन पूजन करने लगे, साधना आराधना सत्संग से जीवन जीने लगे। समय बीतते चला गया। समय जो था लगभग 12 वर्ष का मार्कंडे जी का पूरा हो। जमराज उनके प्राणों को लेने के लिए आए और प्राणों को लेने के लिए जमराज जो आए तो जमराज के उस स्वरूप को देकर के मार्कंडे जी भयभीत हो गए और भयभीत होकर के शंकर जी का जो पिंडी जो था उस पिंडी को जाकर पकड़ लिया, जिसको शिवलिंग आप कहते हैं, पकड़ लिए। शंकर जी प्रकट हो गए और जमराज के दूतों को डांटने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने छोटे बालक को तुम भयभीत कर रहे हो? कि महाराज मैं भयभीत नहीं कर रहा हूं, इनकी आयु जितनी थी वो आयु से समाप्त हो गई, अब ये यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। वो बाम शंकर जी ने कहा कि आयु कितनी की है? 12 वर्ष। किसकी आयु से 12 वर्ष? ऋषियों की आयु से, देवताओं की आयु से, मनुष्यों की आयु से, गंधर्वों की आयु से, ब्रह्मा की आयु से। किसकी आयु से इनका 12 वर्ष की आयु है? अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया, इसका निर्णय नहीं हो पाया कि इस मार्कंडे जी की आयु किसकी आयु से है। इसलिए आज भी मार्कंडे जी चिरंजीवी होकर के पड़े हुए हैं। आप लोग जब कभी स्तुति पढ़ते हैं, श्लोक बोलते हैं कि अश्वत्थामा बलि व्यासो, तो उसमें 7 चिरंजीवी का नाम आता है। अश्वत्थामा बलि व्यासो, विभीषण का नाम आता है, मान का भी नाम आता है। अंत में मार्कंडे तथैव च, 8वें नंबर पर मार्कंडे जी का नाम आ जाता है चिरंजीवियों में। ऐसा क्यों होता है? अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कि मार्कंडे जी की आयु 12 वर्ष किसकी आयु से है। ब्रह्मा की आयु से है कि शंकर जी की आयु से है कि ऋषियों की आयु से है कि मनुष्यों की आयु से है कि पितरों की आयु से 12 वर्ष है। इसीलिए ये भी चिरंजीवी होकर के मार्कंडे जी आज भी हम लोग के सामने है। ये सत्संग का फल है, इतना बड़ा सत्संग का फल है। सत्संगाद भवनीय स्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। सत्संगाद, अच्छे सत्संग और कथा श्रवण करने से प्रारब्धम, हमारा आपका प्रारब्ध जो है, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, वो प्रारब्ध जो है वो प्रक्षीण कर्मांतर, कमजोर होकर के, सूक्ष्म होकर के, सहज होकर के, सरल होकर के और हमारे जीवन में वो आता है। जैसे आपको प्रारब्ध में है कि रास्ते में जाएंगे, जल में डूबने से कहीं घटना होगी, मृत्यु होगी, तो प्रारब्ध जो है वो घटना तो होगी, लेकिन कहीं डूबना चाहते तो जालू देख लेगा, निकाल देगा, वो आप कहीं नहीं। कहीं लिखा है कि कहीं गोली लगने से होगा, तो गोली वाला घटना होगा, लेकिन गोली जो छाती में लगना चाहिए वो बगल से निकल कर जाएगा। आग से जलने से मृत्यु होगी, तो आग की घटना तो होगी, तत्काल आग लगा और किसी ने बुता दिया, बस थोड़ा दवा भी वो ठीक हो गया। सत्संगा भवनी स्त्री हो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। इतना बड़ा सत्संग का फल है कि हमारा बड़ा बड़ा प्रारब्ध जो होता है वो सहज होकर के, सूक्ष्म होकर के और हमारे जीवन को मंगल कर देता है। देखिए, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रारब्ध को टाला नहीं कर सकता, याद रखिए। प्रारब्ध को हटाया नहीं जा सकता, प्रारब्ध को सूक्ष्म किया जा सकता है। कभी कुछ लोग पूछते कि महाराज जी, जब अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता ही है, तो काहे की पूजा किया जाए, क्यों पाठ किया जाए, क्यों महामंत्र का जप किया जाए?
कि रुद्राभिषेक किया जाए, क्योंकि जो होना है घटना वो तो होगा, जो प्रारब्ध होना है वो तो होगा, उसको हमें भोगना पड़ेगा, ताकि हम पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत क्यों करें। कभी कभी ऐसा लोग प्रश्न करते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम, जो अवश्य निश्चित रूप में हमें जो भोग भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सत्संगाद भवनी अस्त्रियो गुरुमुखा श्रीशम प्रपद्यात्मान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म समांतर। अच्छे कर्मों को करने से हमारा प्रारब्ध जो है प्रक्षीण कर्मांतर कमजोर होकर के और हमारे साथ भोगना पड़ता है, याद रखिए। लेकिन करने में सक्षम नहीं है, उसका बैटरी से लेकर इंजन से लेकर के बॉडी से लेकर ब्रेक से लेकर क्लच से लेकर के सब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। गाड़ी तो है लेकिन प्रक्षीण उसका शक्ति हो गया। कुर्ता कोट कपड़ा आपने सिलवाया, 2 बरस 4 बरस 5 बरस 10 बरस आपने अपना कपड़ा तो है अपने आप में, लेकिन क्या है हाथ से जो इसको खींचना चाहते अपने से फट जाता है, वो पढ़ने लायक नहीं रह जाता है। तो कोई भी हमारा प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध तो रहेगा, लेकिन अच्छे कर्म करने से वो प्रारब्ध जो है वो कमजोर हो जाता है, सरल हो जाता है, प्रक्षीण हो जाता है, अर्थात वो कामयाब नहीं रहता है, हमारे पर वो प्रभावी नहीं होता है। ऐसा जान करके हमें सत्संग और कथा और धर्म को करना चाहिए। यही बताया सत्संगाद भवनीय स्त्रियो गुरुमुखा श्रीशम प्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्संग ही है। जिसने मानव जीवन में सत्संग को स्वीकार नहीं किया वो व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं है। यह सत्संग जो है केवल भार प्रदर्शन ही है। देवता लोग बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु, अगर हमारे कर्मों के अनुसार हमको इस संसार में अगर जन्म लेना पड़े तब भारत भूमि जन्म पे जन्म लेना पड़े, और जहां पर सत्संग और कथा होती है भगवान की। आपने सुना होगा, कथा बाद में आएगी, लेकिन प्रसंग बस में बता दूं, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के पांव तक पर पहुंचे। कथा सुनाना ही चाहते थे सुखदेव जी महाराज। उसी समय देवता लोग स्वर्ग लोक में रखा हुआ जो अमृत कलश है, उस अमृत कलश को लेकर के आ गया। अमृत कलश ऐसा वैसा नहीं है। इस अमृत कलश के लिए क्या नहीं हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ। कुछ देवता लोग पिए, देवासुर संग्राम हुआ। कुछ बचे कुछ अमृत को स्वर्ग में रख दिया गया। स्वर्ग का अमृत एक तो पहले देवता लोग पहले पी चुके हैं, कुछ अमृत भाग दौड़ में कुछ अमृत जहां तहां गिर भी गया, कुछ सुख भी गया, और कुछ ही अमृत जो है बचा हुआ है अमृत कलश में, वो स्वर्ग में कार्पस मणि के रूप में रखा हुआ है। उसको कोई पीता नहीं है, किसी की आवश्यकता पड़ती है तो सुंघा दिया जाता है और उसी से संतोष करता है, वो कार्पस मणि के रूप में है। ऐसे अमृत को देवता लोग बिना मांगे सुखदेव जी के और बिना मांगे राजा परीक्षित के गंगा के तट पर लेकर के आया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं आप लोग के आने का कारण? देवताओं ने कहा, महाराज मैंने सुना कि राजा परीक्षित को सांप लगा, इसे अमृत को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। जो कथा इनको सुनाना चाहते हैं वो हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देवताओं मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम अपने से आए। कथा मेरे कोई आकर के बैठ कर सुने तो थोड़े किसी को रोका जाता है, रोका तो नहीं जाता है, लेकिन तुम स्वार्थी हो। तुम स्वार्थी हो। जब भी तुम किसी की लाभ की बात कोई करे ना तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हमसे अधिक लाभ उसको दिला रहा है। कभी आपने LIC के एजेंटों को सुना होगा, देखिए
LIC के एजेंट क्या करते हैं, गांव गांव में घर घर में घूमते हैं, महाराज ये स्कीम आया हुआ है कि 3 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ये आया है, वो तो दुगना होगा ही, बोनस इतना मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, कूलर मिलेगा, टीवी मिलेगा। पूछा जाए कि अरे भाई ये मिलेगा, आप बेचैन क्यों हैं? उन LIC के एजेंटों से पूछा जाए कि साहब आप क्यों बेचैन हैं? ये मिलेगा तो आप ही कीजिए, तो हमारे पास करना है। पहले साहब ये आया है, लेकिन जब तक कोई LIC नहीं करेगा तो थोड़े मिलेगा, भाई मिलेगा उसको तो आप क्यों बेचैन हैं? कहते इसीलिए कि हम LIC एजेंट हैं, कराएंगे तो उसको तो बाद में 3 वर्ष के बाद जो मिलना है वो मिलेगा, और हम तत्काल कराएंगे उसी से हमको मिल जाएगा। LIC के एजेंटों को तत्काल उसी से मिल जाता है, परसेंट से मिलना होता है। आपको भले 3 वर्ष के बाद 2 वर्ष का जैसा स्कीम हो वो मिलेगा, वही हाल है। और कोई दूसरे के लाभ की बात अगर करता है तो समझिए उसका भी सब कोई लाभ है। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देवताओं एक कब से ये परमार्थी हो गए, ये तो हमेशा स्वार्थ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि राजा परीक्षित को पिला देने से परीक्षित अमर हो जाएंगे, ऐसी महाराज कथा को हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने डांट करके भगाया, देवताओं भागो, तुम्हारी बुद्धि ओछ है, तुम स्वार्थी को हर चीज को व्यापार में ही लेना चाहते हो, एक कथा व्यापार नहीं है, जाओ यहां से। अब देवता लोग उदास मन श्री अमृत कलश को लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए, पितामह हद हो गए, इस अमृत को पान करने के लिए लोग तरसते रहते हैं, उस अमृत को मैं लेकर गया भारत के सम्राट राजा परीक्षित को पिलाने के लिए, और सुखदेव द्वारा कथा सुनने के लिए सुखदेव जी ने डांट कर हमें हटा दिया। महाराज कथा में कौन ऐसी विशेषता है भागवत में जो अमृत से विश्लिष्ट है? ब्रह्मा जी के मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं इसका निर्णय अपने विवेक से करूंगा। और ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, और तराजू पर एक पलड़े पर उन्होंने क्या किया, अमृत कलश को रख दिया, और एक पलड़े पर सत्संग भागवत कथा इत्यादि जो है इसको रख दिया। जो सत्संग वाला भागवत कथा वाला जो पलड़ा था वो जमीन पर ही रहा, और अमृत कलश वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, एक कथा सत्संग भगवान की कथा जो है एक कोई ग्रंथ नहीं है, एक कोई घटना नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसा जान करके इसके बराबर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है, एक सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संगाद भवनी स्त्रियो गुरु का श्री संतमध्यात्मा प्रारब्धम प्रभोज कर्म सकलम तुच्छिण कर्मांतर। सत्संग का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। श्री सूर्य महाराज ने कहा, ऋषियों, जिस कथा में, जिस उपदेश के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हमारा प्रेम हो, सही में वही सबसे श्रेष्ठ सत्संग और भक्ति है। भगवान भावना सुदृढ़ करने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ की रचना की, और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत ग्रंथों को पढ़ाया, और सब भागवत ग्रंथों को सुखदेव जी ने अपने जीवन के आचरण में उतारा। और जिस समय राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के साथ शापित थे, तो ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके और उनका कल्याण किया। इसीलिए भागवत कथा जो है इसमें सबका अधिकार है, बालक, वृद्ध, रोगी, भूत, प्रेत, माने सभी पर, सभी आश्रम, कोई भी व्यक्ति हो अगर भागवत कथा को सुनता है तो भागवत कथा को सुनने से उसके जीवन में मंगल और कल्याण होता है। सूर्य जी ने कहा कि मैं यहां तक कहता हूं, अगर भूत प्रेत के निमित्त भी, पशु पंछी के निमित्त भी, कोई अपने कर्मों के कारण, कोई पापों के कारण, कोई अनिति के कारण, कोई अत्याचार के कारण, कोई अपने भ्रष्ट आचरण के कारण अधोगति को प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्ति के भी निमित्त अगर भागवत कथा सुनाया जाए तो व्यक्ति का निश्चित रूप में कल्याण होता है, और भगवान वैकुंठनाथ उस पर कृपा करते हैं। ऋषियों ने पूछा सूर्य जी से कि महाराज ऐसा कोई है क्या
कि इस भागवत कथा को सुनने से पापी तो तर जाता है, लेकिन पाप करते 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 व्यक्ति थक जाए और अंत में अधोगति को प्राप्त करे। ऐसे पापियों को भी अगर कथा सुनाया जाए तो निश्चित रूप में उस पापी का उद्धार होता है। ऋषियों ने कहा ऐसा कभी हुआ है? अब हुआ है तो महाराज उस घटना को सुनाइए। वही सूर्य महाराज ने कहा ऋषियों, पाप करते करते व्यक्ति अंत में अधोगति को प्राप्त किया हो, ऐसे लोगों के निमित्त भी अगर भागवत कथा सुनाया जाए तो निश्चित रूप में कल्याण होता है। वह दूसरा कोई कथा नहीं है, दूसरी कोई घटना नहीं है, वह घटना धुंधकारी की है। जो धुंधकारी पाप करते करते अधोगति को प्राप्त किया था, और ऐसे धुंधकारी उस भागवत कथा के द्वारा अपना उद्धार किया। आगे सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, इतना ही नहीं, यही ये भागवत कथा है। इस भागवत कथा को सुनकर के नारद जी ने भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग के निमित्त भागवत कथा अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुन करके और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को पुष्ट किए। आगे ऋषियों ने सूर्य जी से कहा कि सूर्य एक बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। आपने कहा कि नारद जी जैसे संत और भागवत कथा सुना। महाराज नारद जी तो हमेशा चलने वाले हैं, घूमने वाले घुमक्कड़ हैं, एक जगह कहीं रुकते नहीं है। भला वो नारद जी महाराज एक जगह रुक करके 7 दिन कैसे कथा सुने? क्योंकि नारद जी को साफ लगा हुआ है कि एक जगह कहीं रुक नहीं सकते। आपने कथा कभी सुना होगा, बाद में प्रसंग आएगी भागवत में। एक प्रचेता दक्ष थे, उन प्रचेता दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। प्रचेता दक्ष ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा जाओ और जाकर के तुम नारायण सरोवर में तपस्या साधना करके और तपस्या के फलस्वरूप आकर घर की गृहस्थी में प्रवेश करना। ये जो तपस्या करने के लिए गए प्रचेता दक्ष के 10,000 पुत्र, नारद जी ने उलझन भरी ऐसे कुछ प्रश्न किए जो समझ नहीं पाए। नारद जी कहे बच्चों, जब तक से संसार का ज्ञान नहीं हो तब तक से गृहस्थ आश्रम में रहना अच्छा नहीं है। पहले मेरे प्रश्नों को जवाब दो, अगर जवाब दे दोगे तब तो विवाह शादी करके घर गृहस्थी चलाने में सक्षम हो सकते हो, और जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें घर गृहस्थी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन प्रचेता दक्ष के पुत्र ने कहा महाराज आपके प्रश्नों का मैं कैसे जवाब दूंगा? कि नहीं देना तो पड़ेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो वचन दो तो मेरा शिष्य बनोगे, घर द्वार छोड़ दोगे, शादी बनोगे। ठीक है महाराज। नारद ने कहा बताओ ऐसा कौन बिल है जिसमें घुसने के बाद बाहर निकलना नहीं होता है? अब तो प्रचेता दक्ष के पुत्र का महाराज ऐसा बिल नहीं जाता कि जो घुस जाए उसमें से बाहर आने की कोई बातें नहीं होती। ऐसा कौन नदी है जो दोनों तरफ उसका धार है? महाराज ऐसा तो नहीं जानता। ऐसा कौन वह तलवार है जो कि बहुत तीक्ष्ण उसका आधार है? ऐसे अनेक प्रश्न किए। उन प्रचेता दक्ष के पुत्र ने कहा हमसे नहीं होगा, हम ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। कि नहीं दे पाओगे तो हमारा चेला बनो। वही चेला बने लोग। ठीक है हमारा चेला मैं आपका बन गया। आगे उन्होंने कहा कि देखो माया एक ऐसी नदी है जो कि दोनों तरफ बहती है। एक तरफ 99 वर्ष के बूढ़ा दादा दादी हो तो रोज भगवान से देवी देवता से प्रार्थना करते हैं। अब सेवा करना पड़ रहा है ना, जो भी रुपया पैसा दसम का ले लिया गया सब अपने नाम से नामनी करा दिया गया। रोज प्रार्थना करेंगे पिताजी को, बाबा को, दादी को, बहुत कष्ट हो रहा है, भगवान जरूर ले चलिए। देखिए अब उनको हटाना चाहते हैं घर से। और दूसरी तरफ 10 वर्ष 12 वर्ष से कहीं विवाह हुआ हो और घर में कोई नाती नहीं हो
तो रोज प्रार्थना करें, हे भगवान एक नाती घर हो जाता है। एक तरफ से सृष्टि आगे बढ़ाना चाहते हैं नए लोगों की, अब पुराने लोगों को बटोरना चाहते हैं। यही माया है, समेटना और फैलाना। आगे नारद जी ने कहा वो एक ऐसा दिल है जिसमें घुसने के बाद पुनः बाहर नहीं आना पड़ता है, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष होने के बाद इस संसार में रूपी बिल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कौन ऐसा धार है जो तलवार से भी तेज है? वो धार का नाम है काल। काल ऐसा है, हो सकता है तलवार की धार से हम बच भी जाए, लेकिन काल जो है वो कभी छोड़ता नहीं। इस प्रकार उलझन भरी प्रश्नों को जब किए तो नारद जी प्रचेतादक्ष के पुत्र ने जवाब नहीं दिया, उनके शिष्य बने और बाद में लोग साधु बन गए। 10,000 पुत्रों को नारद जी ने साधु बना दिया। प्रचेतादक्ष नाराज जी को बताओ, एक भी बेटा मेरा नहीं छोड़, एक भी पुत्र मेरा नहीं छोड़। ब्रह्मा जी ने समझाया बुझाया, बाद में चलकर पुनः प्रचेतादक्ष ने 1000 और पुत्रों को जन्म दिया। उन लोगों को भी समय से नारद जी ने वही उपदेश दिया जो उनके भाइयों को दिया था। इस प्रकार उन्होंने 11,000 दक्ष प्रचेतादक्ष के पुत्रों को उपदेश देकर के साधु बना दिया। प्रचेतादक्ष आवेश में आ गए, हे नारद अहो असाधु, तुम साधु रूप में असाधु, मेरे पुत्र जो है घर गृहस्थी को नहीं समझे, तुम्हें साधु बना दिया, तो जाओ मैं तुम्हें साथ देता हूं कि आज के बाद तुम कहीं भी बहुत देर तक नहीं रुकोगे। वही प्रचेतादक्ष के साथ के कारण नारद जी कहीं एक जगह नहीं रुकते हैं। पर्यटन विधान हमेशा घूमते रहते हैं, चरैताम चरैताम चरैताम, हमेशा घूमते रहते हैं। नारद ने कहा अच्छा ही हुआ, रमता जो भी बहता पानी। संत महात्मा बहुत दिनों तक जगह नहीं रहेंगे तभी अच्छा है, नहीं रहेंगे तो अच्छा है। नारद ने कहा प्रचेतादक्ष मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे घर में कोई लड़का नहीं जन्म लेगा, जब ना कोई जन्म लेगा ना हम उपदेश देने आएंगे। वही बाग में चल करके प्रचेतादक्ष कि 60 कन्याएं हुई। उन 60 कन्याओं में प्रचेतादक्ष ने 30 कन्याओं का 27 कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा के साथ किया, 13 कन्याओं का विवाह जो है कश्यप ऋषि के साथ किया, 2 पितर देवताओं के साथ किया, अग्नि देवताओं के साथ किया। ऐसे करके उन्होंने अपनी सारी पुत्रियों का विवाह कर दिया। आगे चलकर कोई प्रचेतादक्ष के कन्याओं द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, पूरा विस्तार हुआ। वही नारद जी के साथ लगा जिसके चलते एक जगह नहीं रुकते हैं। लेकिन नारद जी कई साधना में, तपस्या में, उपासना में, योग में, कथा में, सत्संग में, मंदिर में भगवान के सन्निकट रहते हैं, संत के सन्निकट रहते हैं, तो प्रचेतादक्ष का वह साप लागू नहीं होता। जैसे अग्नि का प्रभाव प्रभावी हो जाता है, लेकिन अग्नि प्रूफ अगर आपने पहन लिया, धारण कर लिया, तो अग्नि की प्रभाव तो रहती है लेकिन प्रभावित नहीं होती है। तो नारद जी वही संत महात्मा, सत्संग, तीर्थ, व्रत, भगवान, योग, समाधि में रहते हैं, तो प्रचेतादक्ष का वो साप लागू नहीं होता। तो ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा था कि हे सूर्य जी महाराज, नारद जैसे भूमक्कड़ संत जो एक जगह रुकते ही नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं, चंचल हैं, और वो नारद जी आप कह रहे हैं कि भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के लिए एक जगह रुक कर हरिद्वार में अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन शरद कुमार से कथा सुने। महाराज ये घटना कब घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, किसने घटी और कहाँ घटी, इसको आप विस्तार से बताइए। तो इस कथा को कल मैं बताऊंगा कि नारद जी ने भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग के निमित्त हरिद्वार में भागवत कथा कैसे सुनी, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री
लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोल श्री जय स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु प्राणसमुखादग्निरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी सुपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याहतम् इष्टैरिकाणां मयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।